हम जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जाते हैं तो हम आपको रिपोर्ट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया सेंटर है, वहाँ से हम आपको सारी जानकारी देते हैं, आज भी दे रहे हैं। क्या होता है असल में ये मीडिया सेंटर वो बताती हूँ। जब किसी बड़े सम्मेलन का आयोजन होता है तो वहाँ पे कई देशों के जर्नलिस्ट आते हैं, तो उनके लिए ख़ास इंतज़ाम करने होते हैं। ख़ास इंतज़ाम ये होता है कि उनको यहाँ पर जो पावर पॉइंट्स हैं वो दिए जाते हैं, या फिर उनके लिए कंप्यूटर्स के भी कई बार इंतज़ाम होते हैं, उनके बैठने के, उनके काम करने का इंतज़ाम होता है, बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि नेता जो हैं वो ठीक सामने आकर नहीं मिलते, बल्कि कहीं और वेन्यू पर होते हैं, उसी जगह पर हो सकता है, लेकिन किसी और जगह पर भी हो सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। तो मीडिया के लिए ये ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ क्या क्या इंतज़ाम है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ठीक मेरे पीछे यहाँ से एंट्रेंस से हम अंदर आते हैं। उसके बाद अगर आप देखते जाएं, ये पीछे पूरी जो तस्वीर है, आप देखेंगे हर जगह मीडिया के लोग हैं, कुछ सोफ़े लगे हैं, और यहाँ पर भी, यहाँ पीछे अगर आप देखें तो किस तरह से ये पूरा जो इलाका है ये पूरा मीडिया का है। और अब पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर टेबल्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगे हुए हैं। उसके अलावा थोड़ा खाने का भी इंतज़ाम होता है, स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम होता है, जैसे चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम होता है। ये इस तरह की ब्रीफिंग रूम्स, अगर आप देखें कि पीछे यहाँ पर ब्रीफिंग रूम है, ऐसे और भी ब्रीफिंग रूम्स होते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी होता है, क्योंकि अलग अलग देशों के नेता जो हैं कई बार वो अलग ब्रीफिंग करना चाहते हैं, या उनके प्रवक्ता जो हैं वो अलग ब्रीफिंग करना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका होता है। उसके अलावा जो मैं खाने की बात कर रही थी, तो यहाँ पर कॉफ़ी, स्नैक्स, ये सब भी है। यहाँ पे कुछ टेबल्स लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल्स हैं। और कुछ देर पहले तक इस पर यहाँ पर काफ़ी लोग थे, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम है, क्योंकि दिन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अलग अलग देशों के जैसे जैसे बायलैटरल्स वगैरह हो रहे हैं, तो लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे आप देखें, यहाँ पर पीछे थोड़ा इंतज़ाम किया गया है, खाने का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तो ये भी एक जो मीडिया सेंटर होता है वहाँ पर ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो ये एक बैज मिला है मुझे, इसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे इस जगह पर तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक कि मेरा कोविड टेस्ट जो है वो RT-PCR जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए हमें RT-PCR भी कराना पड़ा और नेगेटिव रिज़ल्ट आया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हर 24 घंटे, हर दिन मतलब एक RT-PCR टेस्ट कराना होता है, जो कि ज़रूरी है, उसके बिना यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस लेवल का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये आप देखें पीछे किस तरह से ये स्क्रीन्स हैं, लोग जो हैं लगातार, यहाँ मीडिया जो है वो काम कर रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मीडिया सेंटर जो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा भी काफ़ी बड़ा है ये मीडिया सेंटर। खजान एक्सपो इसको कहते हैं, इस इलाके को। और यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। तो यहाँ ऊपर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, और उसके अलावा हर जगह, लगभग हर जगह RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर RT-PCR टेस्ट हमने भी कराया है, और उसके बाद कल का ये इंतज़ाम है, क्योंकि ये अगर कल ठीक उसी वक्त नहीं कराया, लगभग उसी वक्त, तो अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है वो डिजिटली फ़ाइल होता है और मेरे इस बैच के साथ होता है। लेकिन सुविधा की बात यहाँ पर एक ये भी है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दिया गया है कार्ड देकर, ताकि अगर उस पर बैठने की ज़रूरत पड़े तो उसी के साथ बिना किसी तकलीफ़ के उसमें आया जा सके। और डेजिग्नेट कर दिया गया है कि सिर्फ यही जो है उन पर ही आप चढ़ सकते हैं, बाकी जो पब्लिक है उनके लिए अलग है। कई जो पर्सनल व्हीकल्स वगैरह हैं उनको आने से रोका भी यहाँ पे जा रहा है। तो एक सुरक्षा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। चाहता है रूस की इसका बिल्कुल स्मूथ संचालन हो इस समिट का। इसके बहुत मायने हैं यहाँ पर कि किस तरह से होता है, किस तरह से अलग अलग देशों के नेता यहाँ पर आते हैं, और कितना ये सफल एक आयोजन होता है। कज़ान, रशिया से कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया।